बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है, मखसूस नशस्तें मिलने के बाद वो चट्टान की तरह मजबूत हुकूमत बन जाएगी। फिर उस हुकूमत को गिराने का, उसके अंदर बगावत करवाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि उनकी अक्सरियत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप जो मर्जी कर लें, उनसे सादा अक्सरियत कभी भी नहीं छीन पाएंगे। अब होगा क्या? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जब इतने बड़े पैमाने पर तगड़ी हो जाएगी तो खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब का मजबूत कला जब तक ये हुकूमत रहेगी तब तक बना रहेगा, और वहां पे कोई भी एडवेंचर कामयाब नहीं हो पाएगा। चाहे कोई इमरजेंसी लगाना चाहे, गवर्नर राज लगाना चाहे, कुछ नहीं कर पाएगा। वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। अभी भी मजबूत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो फिर वो काबू नहीं आएंगे। नंबर 3, सेनेट की जो एक्स्ट्रा सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। सेनेट में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा से तो तकरीबन सारी सीटें ये जीत जाएंगे। पंजाब के अंदर जो है ये दोबारा एप्लीकेशन में जाएंगे, जी हमारी मखसूस नशिस्तें अब हमारे पास आ गई हैं, लिहाजा ये पंजाब का जो सेनेट इलेक्शन है इसमें हमारी इसी तनासुब से इतनी सीटें बनती हैं, हमें दी जाएं। तो इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा, फिर अदालत में जाएगा, वो मामला भी आपके सामने आ जाएगा। नंबर 4, काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला खत्म हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी और काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि काजी फायद ईसा साहब को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाटा गुड बाय अगले उस टन्योर तक के लिए, जब तक के लिए काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहते हैं। तहरीक इंसाफ के बाद इस वक्त वाहिद जो उम्मीद की किरण है वो ये है कि काजी साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएं और वो इस सीट के ऊपर मजीद ना बैठे रहें। 5वीं चीज़ जो होगी वो तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसका मोराल बड़ा बुलंद हो जाएगा। उन्हें लगेगा मुश्किल तरीन हालात के अंदर वो केस जीतकर अपना हक ले सकते हैं। उन्हें लगेगा इसी सिस्टम के अंदर लेके अगर वो लड़ाई करते रहें, इसी असेंबली के अंदर, इन्हीं अदालतों के सामने, इसी सिस्टम के अंदर वो कानूनी अंदाज में अपना जायज़ हक इस्तेमाल करते रहें, एहतजाज करते रहें, अपनी लड़ाई लड़ते रहें, तो एक दिन वो जीत जाएंगे। इससे उनका जो मोराल है वो बुलंद होगा। और छठी चीज़ ये है कि जजेस को भी हक और सच के साथ इंसाफ पर मबनी फैसले करने के लिए तकवीयत मिलेगी, हौसला मिलेगा, क्योंकि अदलिया को सबसे ज़्यादा दबाया गया है इस सारे टाइम में, उसको सबसे ज़्यादा मिलाइन किया गया है। जजेस के ऊपर निजी नौयत के हमले किए गए हैं, जजेस को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई है। जजेस ने खुद लिखकर बताया कि उनके ऊपर किस किस्म का दबाव डाला गया बार बार। तो ये जो कुछ जजेस के साथ हुआ, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक इंसाफ पर मबनी बड़ा फैसला आएगा तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक जाएगा अदलिया में, और उससे अदलिया के अंदर एक ये बूस्टर लगेगा अदलिया को। उनको बड़ा हौसला हो जाएगा कि जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, इंसानी हकूक़ की बहाली, आज़ादी इज़हार राय, आइन की सरबुलंदी, इन चीज़ों के लिए अदलिया खड़ी हो जाएगी। अडयाला जेल से जो बाज़गश्त सुनाई दी, जो इमरान खान साहब ने बात की कि वो भूख हड़ताल पर जाएंगे, तो उसके बाद अब पूरी दुनिया से भूख हड़ताल की आवाज़ आ रही है। लेटेस्ट इसके बारे में न्यूज़ ये है कि गालिबन मुहर्रमुल हराम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरत के बाद ये तय करेगी, इमरान खान साहब अपने वकला के साथ मिलकर इस बात को तय कर लेंगे कि उन्होंने भूख हड़ताल पर जाना है। अब अगर इमरान खान साहब भूख हड़ताल पर चले जाते हैं तो पहले से ही पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही हैं, अमेरिका से, यूरोप से, गल्फ से, दुनिया भर में जो मुसलमान मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं जी हम भूख हड़ताल करेंगे इन मुल्कों में, और बाकायदा उन जगहों पर बैठ कर करेंगे जहां से इंपैक्ट जनरेट होगा। पाकिस्तानी जो है वो लगभग 1 करोड़ के करीब ओवरसीज हैं जो पूरी दुनिया में रहते हैं। इनमें से अगर 2% लोगों ने भी भूख हड़ताल की ना तो ये 2 लाख पाकिस्तानी होंगे। 1% ने भी की तो 1 लाख पाकिस्तानी होंगे। और अगर ये लोग निकल कर बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं उन मुल्कों में, उन इदारों के सामने, तो उसका बड़ा खौफनाक इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। भारत इमरान खान साहब मशावरत कर रहे हैं, और अब तक जो खबर सामने आई है कि मुहर्रमुल हराम के बाद, यानी 10 मुहर्रम के बाद फाइनल मुशावरत करके इमरान खान साहब भूख हड़ताल पर जा सकते हैं। अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो देखिए, भूख हड़ताल का उसूल ये नहीं होता कि आप फौरी तौर पर भूख हड़ताल कर देते हैं। उसका तरीका यह होता है कि आप अपने मुतालबात सामने रखते हैं। मुतालबात सामने रखने के बाद आप ये कहते हैं कि मैं फलां डेट दे रहा हूं, इस तारीख तक, यानी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 हफ्ता, इस तारीख तक मेरे मुतालबात अगर तस्लीम ना किए गए तो फिर मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। आपके पास इतना वक्त है, वो जो भी जायज़ वक्त हो वो दिया जाता है।
अच्छा, उस वक्त तक इंतजार किया जाता है, अगर मुतालबात ना माने जाएं तो फिर भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। यह है भूख हड़ताल का तरीकाकार। अब देखते हैं इमरान खान साहब के मुतालबात क्या होंगे और वो मुतालबात बाहर कैसे आएंगे और इमरान खान साहब उसमें कितना वक्त देंगे और उसके बाद भूख हड़ताल का बाकायदा आगाज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खास तौर पे कैसे होगा। एक और जो बड़ा अहम केस है उस पर हम बात करते रहते हैं। उसमें अदालत ने एक तरफ हुक्म जारी किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, उन्होंने कहा जी फॉर्म 45, 46 और 47 रिटर्निंग अफसरान जो है वो जमा करवाएं। ये उन्होंने फाइनल हुक्म जारी कर दिया और ये कहा कि ये कागजात जमा करवाए जाए और कागजात जमा करवाए जाए ताकि इस केस को निपटाया जाए और 22 जुलाई तक का समाअत को मुलतवी किया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनको कहा गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस से अपने आप को दूर रखें, जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। तो आमिर फारूक साहब ने इस केस में एक हुक्म जारी फरमा दिया है जिसमें यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल मजीद बढ़ाने से आमिर फारूक साहब की अदालत ने रोक दिया है। उन्होंने कहा जी कार्रवाई क्या चल रही है अदालत में, जिस पर वकील शोएब शाही ने जवाब दिया कि एक केस आज था, दीगर 2 केसेस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर हम केस 22 जुलाई तक रख लें तो कोई इशू तो नहीं है, अगर प्रोसीजर की कोई खिलाफ वर्जी होती है तो चैलेंज किया जा सकता है। उन्होंने कहा मुझे समझने में वक्त मिलेगा, मैं 4 या 5 दिन में इस केस के ऊपर फैसला कर दूंगा और उसके बाद जो है वो केस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तीनों हलकों में जो केस चल रहा है ट्रिब्यूनल के अंदर, ट्रिब्यूनल को मना कर दिया गया है कि वो इनके ट्रायल को आगे अभी ना बढ़ाए। तो जनाब ये एक डेवलपमेंट है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन ये ज़्यादा देर रुकेगा नहीं मामला। ये अगर ट्रिब्यूनल यही रहा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई भी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यानी कोई भी एक हो जाए जो इस ट्रिब्यूनल के जज हुए, तो ये जनाब फारग हैं तीनों सीटें PMLN की और ये मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सिर्फ एक सूरत है कि बाहर से कोई अपना जज ला के, कोई अपना रिटायर बंदा ला के उसको ट्रिब्यूनल का जज बना दिया जाए, तो फिर तो शायद ये सीटें बचा पाएं अपनी। लेकिन अगर ये इंसाफ के साथ इसी अदालत के किसी भी जज ने सुन लिया तो ये गया, ये 3 सीटें गई और ये बंद टूट जाएगा और जब बंद टूटेगा तो सबको लग पता जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर की गई है जी कि आप चेलम के बाद जो है वो जलसा कर लें, अब परवेज खटक की चेलम के बाद जलसा कर लें, यानी 40 दिन अभी और गुजारे उसके बाद जलसा करें। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कहा जी 27 तारीख को हमें जलसा करने दें, 10 मुहर्रम तक का हम एहतराम करते हैं, उसके चंद दिन के बाद भी हम रुकेंगे और 10 दिन के बाद हम जलसा करेंगे, तो हमें 27 तारीख को जलसे की इजाज़त दे दी जाए। अब इस पर जो है वो दोबारा से नेगोशिएशन हो रही है, देखें क्या होता है। एक और खबर है, नैब की जो टीम है उसकी दौड़े लग गई। हुआ ये कि परवेज खटक साहब ने जो गवाही दी है वो गवाही उस गवाही से मुख्तलिफ है जो स्टेटमेंट उन्होंने तफ्तीशी अफसर को दिया था। यह पता नहीं कन्फ्यूजन में हो गया है या वो घबरा गए थे, लेकिन अदालत के सामने खड़े होकर परवेज खटक ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट से मुख्तलिफ है जो स्टेटमेंट परवेज खटक साहब ने तफ्तीशी अफसर को दिया है। और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर परेशानी के आलम में आए और हाँफते कांपते जज साहब को कहा कि परवेज खटक को हॉस्टाइल विटनेस करार दे दें, यानी वो नहीं बेचारा दे पाया। जज साहब ने जनाब ये नहीं मंजूर की उनकी इस्तदा, तो नैब की लीगल टीम के एक और रुकन भागे हुए अदालत पहुंचे और उन्होंने भी अदालत से परवेज खटक को हॉस्टाइल विटनेस करार देने की दरखास्त की। परवेज खटक का जो बयान है वो नैब को दिए गए बयान से मुख्तलिफ है और नैब की टीम अब ये चाहती है कि जनाब को इसमें रास्ता निकाला जाए। तो परवेज खटक साहब से गलती हुई है या वो जानबूझ के करके चले गए हैं, लेकिन ये मामला भी इमरान खान साहब को फ़ायदा दे जाएगा। एक खबर और मैं आपको सुनाता हूँ, वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुताल्लिक है। देखें है तो ये नूरा कुश्ती है ना, लेकिन जरदारी साहब ने कहा मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं, ये जरदारी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है, जबकि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं। और पार्टी रहनुमाओं से बातचीत कर रहे थे, पार्टी रहनुमाओं ने शिकवे शिकायतें की, उन्होंने कहा जी बेड़ा गर्क हो गया, अवाम नाम ही नहीं सुनना चाहती, गंदी गालियां पब्लिक दे रही है, पंजाब में ख्वाब भी ना देखना आज के बाद, एक काउंसलर भी आप नहीं जीत पाएंगे। जरदारी साहब को भी पता है, जैसे इन्होंने सिंध में इलेक्शन जीता है वैसे इन्होंने मुल्तान में भी इलेक्शन जीत लिया है, लेकिन ये दावो एस्टेब्लिशमेंट हर दफ़ा तो नहीं लगवाएगी इनका, यानी हर मरतबा तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से पकड़ के गिलानी साहब के बच्चों को असम्बलियों में नहीं ना लाना, हर दफ़ा तो असम्बलियों के अंदर जो है वो बगैर इलेक्शन लड़े
आसपा जरदारी से नहीं पहुंच जाना। हर दफा जरदारी साहब को यह सहूलत इस तरह तो नहीं मिलनी, हर दफा तो नहीं होगा ना, इस मरतबा तो दाव लग गया है। तो अब वो बेचारे अपोजिशन भी बनना चाहते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा कि आज पाकिस्तान के अवाम को जितनी मार पड़ रही है वो सारी मार पड़ने के पीछे नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, मरियम नवाज, ये सारे लोग और इनके साथ फजलुर रहमान साहब, और आप शामिल कर लीजिए एएनपी को भी और एमकेएम को खास तौर पे आप इसमें शामिल रखिए, और फिर एस्टेब्लिशमेंट की इसके ऊपर छत्तर छाया। ये सारे लोग मिलकर पाकिस्तान की अवाम की बर्बादी की जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी अभी हो रहा है ये आपस में नूरा कुश्ती थोड़ी थोड़ी करेंगे, कभी कभी कोशिश करेंगे कि हम हैं अपोजिशन, हम हैं हुकूमत, लिहाजा हमसे ही बात करो। तो ये नहीं हो सकता, लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। तो जरदारी साहब कभी अपने कारकुनों को, कभी हुकूमत को, कभी इसको कभी उसको बेवकूफ़ बनाते। अभी इन सब ने मिलकर अवाम का गला काटने वाला, अवाम को तबाह बर्बाद करने वाला, लोगों के घरों के पंखे तक बंद कर देने वाला, उनकी जेबों पे हाथ डालने वाला बजट इन सब ने मिलकर अभी अप्रूव किया है, मिलकर इन्होंने बजट मंजूर करवाया। अगर इनकी गैरत जाग रही थी और इन्हें लगता था कि ये अवाम दुश्मन बजट है और आईएमएफ के साथ मिलकर ज्यादती कर रहे हैं, तो जरदारी साहब पासे हो जाते। ये वही आसिफ अली जरदारी है ना जिसने अपनी गाड़ियों का खर्चा 400% बढ़ाया। अभी ये वही आसिफ अली जरदारी है जिसने अपने लॉन का खर्चा दुगना कर दिया। अभी ये वही आसिफ अली जरदारी है। इनकी बातों में नहीं आना आपने। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।